फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आपको फुल रिवीजन कराने वाली हूँ पीजीटी का। तो आज हम राइटर को लेते हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के बारे में आज एक ही वीडियो में हम उनका फुल रिवीजन करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में, उनके फेमस वर्क के बारे में, फेमस वर्क के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉन कीट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जॉन कीट्स का बर्थ हुआ था October 31, 1795 को। प्लेस ऑफ बर्थ है इनका मूरगेट, सिटी ऑफ लंदन, यूके। डेथ हुई थी इनकी February 23, 1821 में। फादर थॉमस कीट्स, इनके पिता जो थे थॉमस कीट्स थे। अ लाइवली स्टेबल कीपर, एक लाइवली स्टेबल कीपर थे। मदर फ्रांसिस जेनिंग्स कीट्स, इनकी मदर का नाम था फ्रांसिस जेनिंग कीट्स। और इनकी बिलव्ड का नाम था फैनी ब्राउनेज। इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, लेकिन उनका नाम कहीं भी लिया नहीं गया है। अब हम फेमस वर्क के बारे में पढ़ेंगे। इनके फेमस वर्क से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं, और मैंने जो फेमस इनके वर्क हैं उनमें से जो मेन पॉइंट्स जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने फिंगर टिप पे आपको याद होने चाहिए, मैंने सारे इसमें से निकाल के आपको लिख के दिए हैं। एंडीमियन इनका फेमस वर्क है। अब इसके बारे में क्या पूछा जाता है? एंडीमियन क्या है? एक नैरेटिव पोएम है। ये कितने वॉल्यूम्स में क्वेश्चन पूछेंगे? 1 2 3 4, तो 4 वॉल्यूम्स में है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है रिटन कब हुई थी, लिखी कब गई थी? 1817 में। हो सकता है पब्लिश पूछा जाए, तो पब्लिश कब हुई थी? 1818 में हुई थी। ये अक्सर पूछा जाता है कि एंडीमियन पोएम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये किसको डेडिकेटेड है, किसको है? थॉमस चैटरटन को ये डेडिकेटेड है, और ये हीरोइक कैपलेट में लिखी गई है। किसमें? हीरोइक कैपलेट में लिखी गई है। नेक्स्ट इनके वर्क के बारे में पढ़ेंगे, वो है इजाबेला। इजाबेला जो वर्क है वो भी बहुत फेमस वर्क है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इजाबेला वर्क का मीन क्या आता है? ये मीन्स पूछा जाता है द पॉट ऑफ बैजिल। इस वर्क का मीनिंग पूछा जाएगा, 3-4 मीनिंग दे दिए जाएंगे, उसमें से ये मीनिंग दिया जाएगा और आपको इस पे ही टिक लगाना है। फिर ये पूछा जा सकता है कैसी पोएम है? लिरिकल है, तो हम बोलेंगे ये नैरेटिव पोएम है। कैसी पोएम है? नैरेटिव पोएम है। कितनी कैसे में लिखी गई है? ओटावा राइमा में लिखी गई है। कैसे में लिखी गई है? ओटावा राइमा में। ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? इजाबेला वाली स्टोरी कहाँ से ली गई है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। बोकेसियोज डेकामेरॉन से ली गई है। कहाँ से लिया गया है ये वर्क? बोकेसियो डेकामेरॉन से लिया गया है। अब मैंने आपको बताया ये पोएम किस में है? ओटावा राइमा में है। अभी हम थर्ड वर्क के बारे में पढ़ेंगे, द फॉल ऑफ हाइपरन और ड्रीम। ये भी इनका फेमस वर्क है। ये पोएम भी पूछी जा सकती है, नैरेटिव पोएम है, ध्यान रखिएगा। एंडीमियन नैरेटिव पोएम है, इजाबेला नैरेटिव पोएम है, और ये द फॉल ऑफ हाइपरन और ड्रीम ये भी एक नैरेटिव पोएम है। रिटन कब की गई थी? 1819 में ये रिटन की गई थी। ये ध्यान रखेंगे कि यह एक अनफिनिश्ड एपिक है, मतलब ये पूरा नहीं हुआ था। ये अनफिनिश्ड एपिक है जिसका नाम है हाइपरन। ये पूछा जा सकता है। एक बात और पूछा जा सकता है कि इसको रिवाइज्ड किया गया था। किसने रिवाइज किया था? कीट्स ने इसके वर्जन को खुद से रिवाइज किया था। ओन रिवीजन है, इसका मतलब उन्होंने रिवाइज करके दूसरा खुद से बनाया था। नेक्स्ट वर्क है इनका हाइपरन ऑफ। नेक्स्ट वर्क पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्क है इनका हाइपरन ऑफ फ्रैगमेंट। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मोस्ट मेजर पोएम है। ये पोएम पूछी जा सकती है कैसी पोएम है? मोस्ट मेजर पोएम है। ये रिटन की गई थी 1818 में और पब्लिश की गई थी 1819 में। अबाउट द स्ट्रगल बिटवीन ओल्डर रेस ऑफ गॉड एंड यंगर रेस ऑफ गॉड के बीच में दिखाता है। इसमें ये पूछा जा सकता है कि किस बारे में पोएम है? तो ये दिखाई गई है, एक स्ट्रगल दिखाया है बिटवीन ओल्डर रेस ऑफ गॉड और यंगर रेस ऑफ गॉड के बारे में दिखाया गया है। किस पोएम में? इस पोएम में दिखाया गया है। नेक्स्ट हम आएंगे नेक्स्ट वर्क पे, द ईव ऑफ द सेंट एग्नेस। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? मैंने जितने भी पॉइंट्स लिए हैं इन पे क्वेश्चन बन के आते हैं, इसलिए इन्हें 2-3 बार रिवाइज करिएगा। तो ये बेस्ट नैरेटिव पोएम है। कौन सी पोएम है ये? बेस्ट, मतलब इनकी नैरेटिव पोएम बहुत सारी है, लेकिन ये वाली बेस्ट है। और ये रिटन की गई थी 1819 में और पब्लिश की गई थी 1820 में। ये किस लिए जानी जाती थी? नॉन फॉर हिज सेंसुअसनेस। ये क्वेश्चन मैंने
दिया है एग्जाम में भी और देखा भी है, बहुत बार आया हुआ है कि ये सेंसोरियसनेस का क्वेश्चन आता है कि कौन सी वर्क में सेंसोरियस की बात की गई है। नेक्स्ट है इनका लामिया, बहुत फेमस वर्क है। लामिया के बारे में आपने सुना होगा। लामिया जो वर्क है इनका एक नैरेटिव पोएम है। ये रिटन की गई है 1819 में और पब्लिश की गई है 1820 में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका बर्थ 1795 में हुआ था और 1821 में इनके एक्सपायर हो गए थे। तो मतलब जितने भी वर्क हो गए ज़्यादातर मोस्टली 1818, 1890, 1820 तक ही सीमित होंगे ज़्यादातर। तो 1819 में रिटर्न की गई और पब्लिश की गई 1820 में। ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन बर्टॉन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली। बर्टॉन्स द एनाटॉमी मेलैंकोली पर ये बेस्ड है। लामिया जो है वो दिखाती है बिकम्स अ किड्स फ्रैनी ब्राउनी, मतलब मैंने आपको बताया था इनकी बिलव्ड का नाम था फ्रैनी ब्राउने। फ्रैनी ब्राउने को इन्होंने इंडिकेट करते हुए एक तरह से नाम नहीं लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जिस लामिया की बात की गई है वो लामिया कौन है? किड्स की ही बिलव्ड है। ला बेले डेम सेंस मर्सी, ये पोएम आप लोगों ने, मुझे याद है कि आपको अच्छे से पता है कि 12th क्लास में ये पोएम हुआ करती थी, हम लोगों ने भी पढ़ी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, एक राजकुमारी बिना दया की। तो इस पोएम को बहुत बार पढ़ाया भी गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। इससे क्वेश्चन जरूर एक क्वेश्चन जरूर बनता है, आता है। ये क्या है? ये बैलेड है और ये रिटन की गई थी 1819 में और पब्लिश की गई थी 1820 में। ये 12 स्टैंजा में पोएम है और 4 लाइन्स इच, मतलब इसके एक एक स्टैंजा में कितनी लाइन्स हैं? 4 लाइन्स हैं। राइमिंग स्कीम इसकी पूछी जाती है। राइमिंग स्कीम क्या है? 4 लाइन्स पोएम है, ABCB, ABCB, ये ध्यान रखिएगा। 12 लाइन्स स्टैंजा है और ABCB की क्या है? राइमिंग स्कीम है। अब नेक्स्ट वर्क पे चलते हैं, ओड ऑन इंडोलेंस। ये इनका वर्क है। ये ओड है, ये रिटन किया गया था 1819 में और ये एक्सप्रेस करता है अ मूड ऑफ एब्सोल्यूट लिथार्जी को। तो ये किसको एक्सप्रेस करता है? मूड ऑफ एक्सप्रेस लिथार्जी को ये करता है। इस पे क्वेश्चन बना है, कई बार रिपीटेडली बना है। ओड टू साइकी, ये नेक्स्ट वर्क है, ओड टू साइकी। ये एक ओड है, ये बेस्ड ऑन है लीजेंड्स ऑफ साइकी टोल्ड बाय एपुलियस इन द गोल्डन एसेस। ये भी इस किससे लिया गया है? लीजेंड ऑफ साइकी टोल्ड बाय एपुलियस इन द गोल्डन एसेस। और नॉन फॉर किड्स हेलोनिज्म, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बना हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ है, हो सकता है इस पे बन के आ जाए मे बी, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किड्स को ये जो ओड टू साइकी है, इनकी ओड जो है, इसमें किड्स को किस लिए जाना जाता है? तो हेलेनिज्म के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? हेलेनिज्म के लिए जाना जाता है। ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम जो इनका ओड है, ये रिटन किया गया था 1819 में और ये इम्प्रेशनल है। सीजन ऑफ बिलो फ्रूटफुलनेस को दिखाता है। ये ऑटम सीजन के बारे में आपको पता होगा, ये जो ओड है ये ऑटम सीजन के लिए ही लिखा गया है, उसी के बारे में बताया गया है और ये सीजन को दिखाता है, बिलो फ्रूटफुलनेस। और ये सीजन का नाम पूछने को आता है, इसलिए इसको भी रिवाइज करके आप लोग रखेंगे। जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि जॉन कीट्स के वर्क के बारे में, तो नेक्स्ट वर्क है इनका ओड ऑन मेलैंकोली। ओड ऑन मेलैंकोली जो है वो 1819 में रिटन किया गया था। मैंने सारे वही पॉइंट बताए जो क्वेश्चन में रेज किए जाते हैं और कोई पॉइंट नहीं बताए हैं, और जिसमें है ही नहीं पॉइंट, जिससे क्वेश्चन बने ही नहीं हैं, उनके मैंने जो 1 या 2 पॉइंट है तो मैंने उन्हीं को दिया है जिसमें मैचिंग में पूछ ले जाते हैं। तो ओड ऑन मेलैंकोली में 1819 में रिटन की गई थी और इन्फ्लुएंस्ड बाय है बर्टन्स एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली से इन्फ्लुएंस की गई है। ये इन्फ्लुएंस वाला क्वेश्चन आ चुका है और बाकी इसमें से कुछ नहीं आया। ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, अभी आपने देखा होगा कि LT टीचर का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये वर्क पूछा गया था, तो वर्क का डिटेल उसमें ही आया था, लेकिन जब हमारे में राइटर पूछे हैं तो राइटर के जितने वर्क हैं उनमें से जो क्वेश्चन रेज होते हैं, इसमें ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि ये ओड कब लिखी गई थी। तो कब लिखी गई थी? ये 1819 में रिटन की गई थी। ग्रेसियन अर्न के बारे में बात है, आपको पता होगा एक मिट्टी का बना, उस पर जो डिज़ाइन हुआ है उसी के बारे में, मतलब जो कलाकारी की गई है उसके ही बारे में इसमें बात की गई है। ग्रेसियन अर्न के बारे में, एक अर्न है मतलब एक पॉट है। ओड टू और नाइटिंगेल, ओड टू और नाइटिंगेल जो है वो एक नाइटिंगेल को देख के इन्होंने लिखी थी। ये कब लिखी थी? 1819 में लिखी थी। ये भी एक ओड है और ये कब लिखी थी उन्होंने? जब वो अपने फ्रेंड के साथ, ब्राउनी के साथ हैम्बर्ड में रुके हुए थे तब लिखी थी इन्होंने। तो इनका फ्रेंड ब्राउन के साथ एक क्वेश्चन आता है कि उनके दोस्त किस दोस्त के साथ रुके थे वो।
स्टे किया हुआ था उन्होंने। उस समय उनकी तबीयत खराब चल रही थी तो वो अपने दोस्त के यहाँ रुकने के लिए गए हुए थे। ओड टू फैंसी, ओड टू फैंसी भी एक ओड है। पोएट शोर, इसमें कीट्स ने क्या दिखाया है, प्रेज ओवर द प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन। मतलब ये पूछा जाता है कि ओड टू फैंसी में कीट्स क्या दर्शाना चाहता है, कीट्स क्या दर्शाना चाहते थे, इमेजिनेशन के प्लेजर को दिखाया गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ओड टू पोएट्स पे। ओड टू पोएट्स, ये ओड लिखी गई है। इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत सिंपल एंड म्यूजिकल है। मतलब औरों की नहीं, लेकिन इस ओड की जो लैंग्वेज है बहुत सिंपल और म्यूजिकल है। नेक्स्ट हम आएंगे टू मैया एंड अ फ्रेगमेंट। तो ये ओड जो है ये रिटन की गई 1818 में, और मैया का मीन्स होता है मरकरी, द मदर ऑफ हरमेंस को दिखाया गया है इसमें। इसका मीनिंग पूछा जाएगा कि किसका नाम ये मैया रखा हुआ है, तो ये है मरकरी का नाम, मदर ऑफ हरमेंस का नाम है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी मदर थी ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम आएंगे वर्क पे इनके ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। ये भी इनका वर्क है। ये वर्क सारे एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, कई बार सिर्फ वर्क के नाम पूछ लेते हैं कि किस राइटर का वर्क है। तो इनकी सोनेट है ये। मैंने आज तक आपको ओड बताई, पोएम बताई इनकी, लेकिन दो ही सोनेट है जिनके बारे में बात की गई है। एक ये सोनेट है और एक ये सोनेट है। तो ये ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, बार बार मैं बोल रही हूँ, ये सोनेट है। और ये पेट्रार्कन सोनेट है। इसमें ऑक्टेव और ससेट है, मतलब ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती है, ससेट में 6 लाइन होती है, आपको पता ही होगा। और ये पेट्रार्कन सोनेट है। और इनकी लास्ट वर्क जो है इनका ब्राइट स्टार है, ये भी एक सोनेट है। और इसमें क्या रिप्रेजेंट किया गया है, इन्होंने रिप्रेजेंट किया फॉर हिज बिलव्ड को। मैंने आपको बताया फैनी ब्राउन ने इनकी बिलव्ड थी, उनको ही इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। आप इसको कंपोज कहो, रिटर्न कहो, बात वही है। 1819 में इन्होंने इसको कंपोज किया था, रिटर्न किया था। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने जितने वर्क हैं वो सारे के सारे आपको इसमें लिखवा भी दिए हैं। उनके वो मेन पॉइंट्स भी लिखवाए हैं जिनमें से क्वेश्चन एग्जाम में रेज किए जाते हैं। अगर आप इन सारे वर्क को 2-3 बार पढ़ लेंगे तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ये वर्क के नाम दे दिए जाते हैं, इनमें से कोई एक वर्क का नाम किसी और वर्क के साथ मिक्स करके आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि आपको पहचानना है कि कीट्स का कौन सा वर्क है, वो आपको पहचानना होगा। तो उसके लिए आपको इन वर्क का नाम पता होना चाहिए। इससे पहले भी मैंने जो लिखे उनका सबका नाम पता होना चाहिए, और इनके बीच में जो पॉइंट आए हैं ये इन पॉइंट्स से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये पता होना चाहिए। तो आज के दिन में आप लोगों ने देखा हमने कीट्स राइटर को पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब मैं कीट्स पे सिर्फ एक वीडियो और बनाऊंगी। उस वीडियो में आपको जितने इनकी कोट्स हैं, इनकी पोएम की जो फेमस लाइन्स हैं जिन पे क्वेश्चन आते हैं या फेमस लाइन देके पूछा जाता है कि ये लाइन किस राइटर की है, 4 राइटर दे दिए जाएंगे, 2 लाइन्स दे दी जाएंगी। तो मैं फेमस लाइन्स भी इन्हीं वर्क में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो भी 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, आप उसे देख लेंगे तो हमारा एक राइटर 2 वीडियोज़ में पूरी तरह से ओवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कीट्स को पूरा पढ़ने के लिए आप मेरी इस वीडियो को 4 से 5 बार देखिए, तो कीट्स पूरा रिवाइज आपको हो जाएंगे। कीट्स बहुत अच्छे राइटर थे, और अगर ये राइटर बहुत आगे तक रहे होते तो आई एम श्योर ये भी शेक्सपियर के जैसे ही फेमस हुए होते। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लाइक करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़, अगर मुझे भी मोटिवेट करने के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करते रहें, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको किस पे वीडियो चाहिए। ओके, बाय बाय।